प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महंगे और महफूज तरीन घर यानी व्हाइट हाउस की। व्हाइट हाउस जिसके बारे में आपने शायद बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम आपको उसके ऐसे हैरानकुन राज बताएंगे कि आप दंग रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि इस इमारत के ऊपर से ना कोई हवाई जहाज गुजर सकता है, ना कोई परिंदा, ना ड्रोन की परवाज और यहाँ तक के एटम बम भी इस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। ये कोई फिल्म की बात नहीं बल्कि हकीकत है। तो आए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाइट हाउस क्या है और कहाँ वाक़ई है। दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में वाक़ई ये इमारत न सिर्फ अमरीकी सदर की रिहाइश गाह है बल्कि दुनिया के ताकतवर तरीन सियासी मराकज में शुमार होती है। खूबसूरत सब्जाजारों से घिरा हुआ ये तारीखी मकाम अमरीकी तारीख के कई अहम लम्हात का गवाह भी है। व्हाइट हाउस की तामीर 1752 में शुरू हुई और इसका डिजाइन आयरलैंड के माहिर फन तामीर जेम्स होबर ने तैयार किया था। 8 साल की मेहनत के बाद 1800 में सदर जॉन एडम्स और उनकी अहलिया ने इस इमारत में रिहाइश इख्तियार की। 1814 में जंग के दौरान बरतानवी अफवाज ने व्हाइट हाउस को आग लगा दी, लेकिन बाद में इसे अज़-सर-ए-नौ बहाल किया गया। आज ये इमारत तकरीबन 18 एकड़ रकबे पर फैली हुई है, जिसमें 132 कमरे, 35 बाथरूम्स, 412 दरवाजे, 147 खिड़कियां और 3 लिफ्ट शामिल हैं। व्हाइट हाउस के किचन में एक वक्त में 140 अफराद के लिए खाना तैयार किया जा सकता है और इसकी बैरूनी दीवारों को सालाना पेंट किया जाता है। हालांकि 1992 में तकरीबन 30 परतें पुरानी रंग की उतार दी गई थीं। यहाँ एक अस्पताल भी मौजूद है जहाँ 24 घंटे तिब्बी अमला सदर, उनके अहले खाना और अमले को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए मौजूद रहता है। अब बात करते हैं व्हाइट हाउस की हिफाजत और सिक्योरिटी के बारे में। व्हाइट हाउस की 6 मंजिला इमारत में हर कमरे को जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता किया गया है और सबसे खास बात यह है कि इसके नीचे एक खुफिया ज़ेरे ज़मीन बंकर मौजूद है जिसे प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन कहा जाता है। ये बंकर इंतहाई मजबूत कंक्रीट से बनाया गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में सदर की हिफाजत मुमकिन हो सके। 11 सितंबर 2001 के वाक़े के दौरान सदर को इसी बंकर में मुंतकिल किया गया था। इस बंकर में एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, एमरजेंसी बिजली की फराहमी, खुफिया मवासलाती निज़ाम, तिब्बी सहूलियात, खाने पीने का सामान और आरामदेह बेड्स भी मुहैया किए गए हैं ताकि सदर और उनके अमले को किसी भी हालत में मुकम्मल सहूलत मिल सके। सिक्योरिटी के हवाले से व्हाइट हाउस में सीक्रेट सर्विस के तकरीबन 3200 एजेंट्स और 1300 दीगर अहलकार तैनात हैं। 11 सितंबर के वाक़े के बाद यहाँ की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई और व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द नो फ्लाई जोन कायम किया गया है। दोस्तों, व्हाइट हाउस न सिर्फ अमेरिका की ताकत का मरकज है बल्कि इसकी तारीख में कई पुरअसरार और खौफनाक कहानियां भी शामिल हैं। यहाँ कई सुदूर और उनके अहले खाना ने ऐसे वाक़यात का तजुर्बा किया है जो आम फहम से बाहर हैं और आज भी सोशल मीडिया पर खूब गर्दिश करते हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर है सदर अब्राहम लिंकन का भूत, जिसे व्हाइट हाउस में मुख्तलिफ जगहों पर देखा गया। कई सुदूर ने रात के सन्नाटे में इसके साए को महसूस किया और इससे मुलाकात की कहानियां सुनाई। ये भूत व्हाइट हाउस की पुरअसरार तारीख का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। इसी तरह सदर जॉन एडम्स की अहलिया के भूत की भी कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि उनका भूत व्हाइट हाउस के मशरकी कमरे में अपनी मौजूदगी जाहिर करता है, जहां धुले हुए कपड़ों की सरगोशियां और हरकतें सुनने को मिलती हैं। सदर एंड्रयू जैक्सन के बारे में भी अजीबोगरीब वाक़यात मशहूर हैं, जिनके दौरान इनके गुस्से में गालियां देने और ज़ोर ज़ोर से पाँव पटकने की आवाज़ें व्हाइट हाउस के मुख्तलिफ कमरों में सुनाई देती हैं। ये वाक़यात आज भी बहुत से लोगों के लिए हैरत का बाइस हैं। ऐसी ही एक दिलचस्प बात यह है कि बरतानवी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल को भी व्हाइट हाउस में क़याम के दौरान अब्राहम लिंकन के भूत को देखने का मौका मिला, जो इस तारीखी मकाम की पुरअसरारियत को मज़ीद बढ़ा देता है। दोस्तों, व्हाइट हाउस सिर्फ सियासी मामलात का मरकज़ नहीं बल्कि यहाँ के अमरीकी सदर अपने जानवरों को व्हाइट हाउस का लाजमी हिस्सा समझते हैं। अमेरिका के सुदूर को दुनिया भर से तोहफे तहाइफ मिलते हैं, जिनमें जानवर भी शामिल होते हैं और ये जानवर हमेशा व्हाइट हाउस की मलकियत में रहते हैं, यानी ये ज़ाती मलकियत नहीं बल्कि सरकारी खजाने का हिस्सा होते हैं।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में जब हुक्मरानों को कीमती तोहफे मिलते हैं तो वो इन्हें आवाम की मलकियत समझने की बजाय अपनी ज़ाती मलकियत बना लेते हैं और अपने घरों में रख लेते हैं। ये रवैया ना सिर्फ आवाम के एतमाद को कमज़ोर करता है बल्कि शफाफियत और जिम्मेदारी के उसूलों की भी खिलाफ वर्जी है। दोस्तों, यकीन करें, व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी का निज़ाम सुनकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। यहाँ सिर्फ आला अफसरान ही चौकस नहीं बैठे बल्कि खास तरबियत याफ्ता 9 पुलिस डॉग्स भी तैनात हैं जो बारूद, हथियार या किसी भी मुमकिन खतरे की मौजूदगी को फौरन महसूस कर लेते हैं। व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द हजारों खुफिया सर्विस एहलकार आम शहरियों की तरह लिबास पहने होते हैं जिनकी आप कभी पहचान नहीं कर पाएंगे, मगर ये हर लम्हा चौकस और खबरदार रहते हैं। हर हफ्ते सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स होती हैं जहां दहशतगर्दी, बम हमले और हाईजैकिंग जैसे खतरात से निमटने की हिकमत अमली तैयार की जाती है। जब भी अमरीकी सदर सफ़र करते हैं तो उनके लिए एक ख़ास गाड़ी इस्तेमाल होती है जिसे द बेस्ट या व्हाइट हाउस का टैंक कहा जाता है। ये कोई आम कार नहीं बल्कि बम प्रूफ, गैस अटैक से महफूज और फौलादी हिफाजती हिसार वाली गाड़ी है। इसके साथ पूरा काफिला होता है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस, एम्बुलेंस, सिग्नल जैमर्स और खुफिया एजेंट्स की गाड़ियां शामिल होती हैं जो सदर की हर मुमकिना हिफाजत करती हैं। व्हाइट हाउस के सब्जाजार सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महफूज हाई सिक्योरिटी जोन्स में शुमार होते हैं। यहाँ ज़ेरे ज़मीन मोशन डिटेक्टर्स, वाइब्रेशन सेंसर्स और प्रेशर प्लेट्स लगाई गई हैं जो हर छोटे से कदम या हरकत को फौरी नोट करती है। अगर कोई शख्स या जानवर इस मखसूस इलाके में दाखिल होता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस को सेकंड्स में अलर्ट कर दिया जाता है। रात के वक्त लॉन और इसके अतराफ मौजूद दरख्तों पर थर्मल इमेजिंग कैमरे काम करते हैं जो अंधेरे में भी इंसानी जिस्म की हरारत से किसी की मौजूदगी का फौरन पता लगा लेते हैं। ये कैमरे हर हरकत को रिकॉर्ड करके बराह रास्त सीक्रेट सर्विस के मॉनिटरिंग रूम को भेज देते हैं जहां हर लम्हा चौकसी बरती जाती है। इस इलाके में खास तरबियत याफ्ता पुलिस डॉग्स भी मौजूद हैं जो मशकूक हरकत को देखते ही फौरन एक्शन में आ जाते हैं। ये कुत्ते व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी का अहम सुतून हैं और मुल्क के सबसे महफूज मकाम की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा करते हैं। दुनिया भर से लाखों सयाह वाशिंगटन डीसी आकर व्हाइट हाउस की तारीख और शान को करीब से देखने के लिए आते हैं, यहाँ तस्वीर बनाते हैं और इसकी तारीखी मकाम की खूबसूरती से महफूज होते हैं। यही वो जगह है जहाँ सियासी तारीख रकम हुई और जहाँ आम लोग अपने हुकूक के लिए भी आवाज़ बुलंद करते रहे। तारीख में ख़वातीन का एक अहम एहतजाज भी इसी जगह हुआ था जब उन्हें वोट का हक हासिल नहीं था। इस एहतजाज में ना सिर्फ उन पर सख्त तशद्दुद किया गया बल्कि उन्होंने बड़ी मुश्किलात और अजियतों का सामना किया, मगर उनकी जिद्दोजहद रंग लाई और आखिरकार उन्हें वोट का हक हासिल हो गया जो ख़वातीन की आज़ादी और मसावात की अलामत बन गया। ये व्हाइट हाउस सिर्फ अमरीकी सदर की रिहाइशगाह नहीं बल्कि जिद्दोजहद, तब्दीली और उम्मीद की एक जिंदा मिसाल भी है। व्हाइट हाउस को ना सिर्फ मुमकिना इंसानी हमलों से महफूज रखने के लिए जदीद सिक्योरिटी से लेस किया गया बल्कि इसे कुदरती आफात जैसे सैलाब, जलजले और तूफानों से निमटने के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया है। इमारत के गिर्द जदीद तरीन ज़ेरे ज़मीन नकासी आब का निज़ाम नस्ब है जिसमें हाई पावर वाटर पंप्स शामिल हैं जो जमा शुदा पानी को फौरन बाहर निकाल देते हैं ताकि सैलाब का खतरा कम किया जा सके। बेसमेंट बंकर्स और तय खाने खास वाटर प्रूफ सीमेंट और स्टील रीइंफोर्समेंट से महफूज किए गए हैं ताकि पानी या नमी का कोई असर ना हो। खतरनाक मौसम की पेशगोई पर मखसूस जगहों पर आर्जी फ्लड गैस नस्ब कर दिए जाते हैं जो पानी के बहाव को अंदर दाखिल होने से रोकते हैं। ज़मीनी बंकर्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि पानी अंदर दाखिल ना हो सके और इनमें मुकम्मल फ्लड प्रूफ और वाटर प्रोटेक्शन सिस्टम्स मौजूद हैं। व्हाइट हाउस की असल तामीर 1792 में शुरू हुई थी जिसकी बुनियाद जलजले के हवाले से कमज़ोर समझी जाती थी, लेकिन 1948 से 1952 के दौरान बड़े पैमाने पर रेनोवेशन हुआ जिसमें मुकम्मल अंदरूनी ढांचा तब्दील करके जदीद कंक्रीट की बुनियादें, स्टील फ्रेमवर्क और जलजला मज़ाहम दीवारें बनाई गईं। आज का व्हाइट हाउस जलजले के झटकों को बखूबी बर्दाश्त कर सकता है जो इसकी पायदारी और महफूज रिहाइश का सबूत है। व्हाइट हाउस की कुल मालियत तकरीबन 40 से 45 करोड़ अमरीकी डॉलर के दरमियान तखमीना लगाई जाती है जो इसे दुनिया की सबसे कीमती और अहम सरकारी इमारतों में से एक बनाती है। प्यारे दोस्तों,
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی وائٹ ہاؤس کے حیران کن حقائق جان سکیں۔ ہم جلد ہی ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔